कहने मात्र से जुड़ जाने वाले घोड़े इंद्र को हमारे पास ले आवें, ताकि वह हमारे स्तोत्र को पास से सुन सके। घोड़े ऐसे सुशिक्षित हों। हे इंद्र, सोमपान करने वाले, तेरे लिए हमने यह सोमरस तैयार करके रखा हुआ है और हम ज्ञानी तुझे बुलाते भी हैं। हे इंद्र, हमने सोमरस को निचोड़ कर तैयार करके रखा हुआ है, अतः तुम हमारे पास आकर इन सोमरसों को पियो। सोमरस पीने के बाद इंद्र के शरीर के प्रत्येक अंग में उस रस के कारण उत्साह दौड़ जाता है। सोमरस उत्साह प्रदान करता है। हे इंद्र, तुम उत्तम धनों को देने वाले हो, अतः यह शहद मिश्रित सोम तुम्हें स्वादिष्ट लगे और तुम्हारे शरीर और हृदय को सुख देने वाला हो। सोमरस शरीर और हृदय को सुख देता है, अतः सोमरस को नशीला कहना दोषपूर्ण है, क्योंकि नशा हृदय और शरीर को सुखा देता है। जिस तरह स्त्रियां सफेद शीर शुभ्र कपड़ों में बहुत सुंदर लगती हैं, उसी तरह गाय के दूध से मिश्रित होने के कारण शुभ्र और तेजस्वी हुआ सोमरस बहुत सुशोभित होता है। सोमरस तैयार करने के बाद उसमें गाय का दूध मिलाया जाता है। इंद्र का शरीर देखने में बहुत सुंदर है। उसकी गर्दन मोटी है, उत्तम भुजाएं हैं। ऐसी भुजाओं के वह इंद्र सोम के उत्साह में भरकर वत्रों को मारता है। ऐसा शरीर और उत्साह वीरों का भी होना चाहिए। हे इंद्र, तुम बल से युक्त होकर आगे आगे चलो। यह इंद्र अत्यधिक बलवान होने से युद्धों में सबसे आगे रहता है। हे इंद्र, शत्रुओं को मारो। इंद्र की शक्ति इतनी अधिक है कि वह दूर देश में भी रहकर सारे विश्व पर शासन करता है। उसका अंकुश सबको नियंत्रण में रखता है। उसी तरह राजा का नियंत्रण सारे राष्ट्र को शासित करे। हे इंद्र, यज्ञ में यह सोमरस तेरे लिए पवित्र करके रखा गया है, उसे तू पी। इंद्र का स्वरूप शक्तिशाली है। अपनी शक्ति के कारण ही यह सर्वत्र पूजा जाता है। इसी शक्ति के कारण लोग इसे सोमरस पीने के लिए बुलाते हैं। प्रकाश किरणों को सर्वत्र बिखारने वाला सूर्य को यह इंद्र ही धारण करता है और इस इंद्र को यश धारण करते हैं और उन यज्ञों को धारण करने वाले ऋषि हैं। हे ग्रह देवता, हमारे घर के खंभे दृढ़ हों तथा हमारे घर में प्रतिदिन यज्ञ होता रहे। उस घर में हमारे शरीरों की रक्षा हो। उस घर में इंद्र भी आकर रहे और हम ज्ञानियों की सदा रक्षा करें। जिस तरह सर्प के सिर में शक्ति रहती है, उसी तरह इंद्र के सिर में शक्ति है। इंद्र के सिर में ज्ञान की शक्ति है। अपने ज्ञान शक्ति के आधार पर वह अकेला होते हुए भी अनेक शत्रुओं से युद्ध करता है। मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर अनेक शत्रुओं से अकेला ही युद्ध कर सकता है। इन आदित्य देवों की प्रेरणा के अनुसार आचरण करने वाला मनुष्य ऐसा सुख प्राप्त करता है कि जो उसने कभी प्राप्त न किया हो। यह बात सर्वथा निश्चित है। इन देवों के मार्ग कुटिलता से रहित होने के कारण हिंसा से भी रहित हैं। हिंसा वही होती है कि जहाँ कुटिलता भी हो। कुटिलता तथा हिंसा से रहित होने के कारण ये मार्ग मनुष्य का पालन करने वाले तथा उनका सुख बढ़ाने वाले हैं। राज्य के मार्ग भी देव मार्ग की तरह हिंसा तथा कुटिलता से रहित होकर मनुष्यों के सुख को बढ़ाने वाले हों। हम जिस सुख को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उस विस्तृत सुख को हमें सभी देव प्रदान करें। देवी आदिति हिंसा रहित उपायों से सबका भरण पोषण करती है। इसीलिए सभी प्राणी आदिति प्रकृति माता पर प्रेम करते हैं।
प्राकृति माता में सभी सुख विद्यमान हैं, पर प्राकृति माता के नियमों के अनुसार चलने वाला ही उस सुख को प्राप्त कर सकता है। अदिति के पुत्र देव स्वयं अहिंसक रहकर बड़े बड़े काम करते हैं, पर जब उन्हें उनके शत्रु और पापी छेड़ते हैं तब वे देव उन शत्रु और पापियों को अपने से दूर करना भी जानते हैं। इसी तरह मनुष्य स्वयं अहिंसक हो, पर यदि कोई शत्रु उसे पीड़ित करे तो शत्रुओं को नष्ट करने का उपाय भी जाने। अदिति प्राकृति माता अंदर और बाहर से एक होने के कारण कुटिलता से रहित है। ऐसी माता हमारे पशुओं की रात दिन रक्षा करे और हमें भी पाप कर्मों से बचावे। वह अदिति माता बुद्धिशालिनी है, वह अपनी संरक्षण शक्ति से हमारी सदा रक्षा करे। वह हमें शांति देने वाला सुख प्रदान करे। सुख दो प्रकार के होते हैं, अशांति कारक सुख, शांति कारक सुख। वैषयिक सुख अशांति कारक है और अलौकिक सुख शांति कारक है। ऐसा अलौकिक सुख ही हमें चाहिए। दोनों अश्विनी कुमार उत्तम वैद्य होने से दिव्य मिथज कहते हैं। वे दोनों हमारे अंदर के रोगों को दूर करके हमें सुख प्रदान करें तथा हमसे पाप तथा शत्रुओं को दूर करें। रोग स्वयं में बड़ा भारी पाप और शत्रु है, अतः इसे सर्वप्रथम दूर करना चाहिए। अग्नि अपनी ज्वालाओं के तेज से, सूर्य अपनी किरणों से तथा वायु अपनी लहरों से हमारे शरीर के रोग रूपी शत्रुओं को नष्ट करे तथा हमें सुख प्रदान करे। हे आदित्य देवों, तुम हमारे शरीरों में से रोग कीटाणु रूपी शत्रुओं को दूर करके हमें निरोग करो। हमारी दुष्ट बुद्धियों को दूर करके हमें उत्तम बुद्धि दो। इस प्रकार हमें पापों से दूर रखो। हे देवों, हमसे हमारे शत्रुओं को, दुष्ट बुद्धि को और हमसे द्वेष करने वालों को दूर करो। हे उत्तम दान देने वाले आदित्यों, जो अलौकिक सुख पापियों को भी पापों से छुड़ा देता है, वह अलौकिक सुख हमें प्रदान करो। हे देवों, जो मनुष्य मन में राक्षस मात्र धारण करके हमें मारना चाहता है, वह अपने भावों के कारण स्वयं मारा जाए, हमसे दूर हो जाए। जो मनुष्य किसी निरपराधी को मारना चाहता है, वह अपने कर्मों से स्वयं नष्ट हो जाए। जो मनुष्य निरपराधी और साधु मनुष्य से कपट का व्यवहार करता है या उसे मारना चाहता है, उस दुष्ट को उसका पाप कर्म ही मार डालता है। हे देवों, कपटी और कपट रहित मनुष्य कौन है, इसे अच्छी तरह जानकर जो कपट रहित पवित्र मनुष्य को उसी के पास रहो। देवगण पवित्र हृदय मनुष्य के पास ही रहते हैं। पर्वतों और जलों में भी सुख निहित है, पर जो इंद्र का अच्छा और ज्ञान पूर्वक उपयोग करता है, उसी को यह सुख मिलता है। द्युलोक और पृथ्वी लोक भी उसे सुखी करते हैं। हे संपूर्ण, दुष्ट कर्म रूपी सागर से पार जाने के लिए सुकर्म रूपी है। उत्तम कर्म करने वाला मनुष्य ऐसे सागर को पार कर सकता है। हमारे पुत्र पौत्रों के जीवन को देवगण लंबा और सुखपूर्ण बनाएं। हे देवों, हम तुम्हारे मित्र होकर तुम्हारे लिए यज्ञ करें तथा तुम उन यज्ञों में सदा जाते रहो और हम भी सदा सदा तुम्हारी मित्रता में रहें। हम इंद्र आदि देवों को अपने कल्याण के लिए बुलाते हैं, वे आकर हमारा कल्याण करें। हे देवों, हमें एक बड़ा सा घर दो ताकि हम उसमें सुख से रह सकें, जो कि सभी मनुष्य मृत्यु के भाई बंद हैं, अंत में मरने वाले ही हैं। तो भी प्रयत्न करके यदि देवों की कृपा प्राप्त की जाए तो आयु को दीर्घ किया जा सकता है और दीर्घ काल तक जीवित रहा जा सकता है। यह अग्नि स्वर्ण को देने वाला
उत्तम गुणों से युक्त, सबका स्वामी, बहुत दान देने वाला, अत्यंत तेजस्वी और यज्ञों को सिद्ध करने वाला है। इसी कारण सब विद्वान इसकी पूजा करते हैं और अपने अंदर इसे धारण करते हैं। यह अग्नि सब तरह के यज्ञों को पूरा करने वाला, देवों को बुलाकर लाने वाला, अमर और देवों के बीच में सबसे अधिक श्रेष्ठ गुण वाला है। ऐसे बल प्रदान करने वाले, ऐश्वर्यवान, उत्तम तेज वाले अग्नि की स्तुति करनी चाहिए। वह मित्र वरुण और जल से प्राप्त होने वाले सुखों को प्रदान करता है। मित्र सूर्य, वरुण वर्षा और जल से आरोग्य प्राप्त होकर अनेक तरह के सुख मिलते हैं। इस मंत्र में वेद प्राकृतिक चिकित्सा की ओर संकेत करता है। जो हिंसा न करने वाला मनुष्य अन्न से, समीधा से, आहुति से और ज्ञान से इस अग्नि की सेवा करता है, वह ऐश्वर्यवान होता है, वह उत्तम घोड़ों का स्वामी बनता है, वह यशस्वी होता है। यदि कभी प्रमादवश वह देवों और मनुष्यों के प्रति अपराध कर भी दे तो भी वह उस अपराध के कारण नष्ट नहीं होता। यह अग्नि बल का स्वामी है। इसके सहारे से भक्त अग्नि के समान तेजस्वी होते हैं और वीर संतानों से युक्त होते हैं। यह अग्नि अतिथि के समान पूज्य, रथ के समान जानने योग्य और अपने प्रिय भक्तों का हित करने वाला है। इसी के सहारे रहने वाले भक्त सब प्रकार के कल्याणों और धनों से युक्त होते हैं। जो दान और हिंसा रहित कर्म करता है वह सत्य फल से युक्त होता है और यह अग्नि उसी के यज्ञ में जाने के लिए सदा तैयार रहता है। वही मनुष्य वीर पुत्रों से, घोड़ों से और मेधावी लोगों से युक्त होता है और वह सब वीर पुरुषों के द्वारा आदरणीय होता है। यह अग्नि अत्यंत रूपवान और सबके द्वारा वर्ण करने योग्य है। इस अग्नि में जो हव्य डाले जाते हैं वह सर्वत्र व्याप्त देवों को पहुंचाता है। हे अग्नि, तू उत्तम ज्ञानी तथा प्रतिदिन हवि देने वाले के एवं स्तुति करने वाले मनुष्य की स्तुतियों को देवों की वाणियों से भले ही ज्यादा महत्व बना दे, पर साधारण मनुष्यों की वाणियों से उसको महत्व अवश्य अधिक दे। जो बुद्धि और भक्ति से इस अमर और अखंडनीय अग्नि की सेवा करता है वह मनुष्य तेज, सामर्थ्य, उत्तम कर्म और ऐश्वर्यों से समस्त मनुष्यों से ऊपर उठ जाता है और हर तरह के ऐश्वर्य प्राप्त करता है। इस अग्नि के तेज से वरुण, सूर्य और चंद्रमा तथा दोनों अश्वनी कुमार एवं भग देवता प्रकाशित होते हैं और जिस तेज के कारण सभी खाऊ शत्रु विनष्ट होते हैं, उस तेज से युक्त होकर हम बलशाली हों और अपने मार्गों को उत्तम बनाने में सामर्थ्य हों। यह अग्नि मनुष्य के अंदर रहकर उसके सभी कर्मों का निरीक्षण करता है तथा स्वयं भी उत्तम कर्म करता हुआ दूसरों को भी उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देता है। जो हमेशा उस अग्नि का ध्यान करते हुए उत्तम कर्म करते हैं वे ही श्रेष्ठ होते हैं। जो वह समझते हैं कि तेरे प्रसन्न होने पर ही उनकी कामनाएं पूरी होंगी, वे ही वेदी बनाकर उसमें तुझे प्रदीप्त करके तुझे आहुति देते हैं। वे ही सोम रस निचोड़ते हैं, उन्हीं का तू कल्याण करता है। तेरे द्वारा दिया गया धन भी उन्हीं का कल्याण करता है। यज्ञ भी उनके लिए सुखप्रद होता है और स्तुतियाँ भी उनका कल्याण करती हैं। ऐसे मनुष्य ही ऐश्वर्यों को जीतते हैं। युद्धों में अपने मन को दृढ़ करके शत्रुओं से युद्ध करना चाहिए और उनको पराजित करना चाहिए। यदि मन में साहस हो
तो इससे दृढ़ शत्रु सेना का भी नाश किया जा सकता है। मनुष्य अपने मन की संकल्प शक्ति से कठिन कार्य भी आसानी से कर सकता है, पर यह संकल्प शक्ति तभी बढ़ सकती है जब मनुष्य उस तेजस्वी परमात्मा जी का ध्यान करे। यह अग्नि अति पूज्य, देवों का दुख और मनुष्यों का हित करने वाला है। ऐसे उत्तम ज्वालाओं वाले तेजस्वी अग्नि को जो प्रदीप्त करता है और उसके लिए आनंद से स्तोत्र गाता है, वह अग्नि के तेज और बल से युक्त होता है। जब अग्नि में घृत की आहुतियां दी जाती हैं, तब यह इतने जोर से प्रज्वलित होता है कि इसके जलने के शब्द से सारी जगह भर जाती है और तब यह दूसरे भी सूर्य के समान चमकता दिखाई देता है। इस प्रकार वह प्रदीप्त होकर वह मनुष्यों का हित करना और अपनी ज्वालाओं से वह हवियों को देवों तक पहुंचाता है। वह हमेशा हिंसा रहित कर्मों को करता और तेजस्वी तथा अविनाशी है। ऐसा अग्नि श्रेष्ठ धनों को प्रदान करता है। जो मनुष्य इस अमर अग्नि की उपासना करता है, वह मनुष्य भी अमर हो जाता है। जो हमेशा उत्तम पुरुषों और ज्ञानियों की संगति में रहता है, वह भी उत्तम और ज्ञानी होता है। हे अग्नि, किसी बुरे काम, हिंसा या पाप कर्म करने के लिए तेरी सहायता की इच्छा ना करे और ना उन कर्मों के लिए तेरी स्तुति ही करे। तेरी स्तुति करने वाला युद्धहीन ना हो तथा कोई भी हमारा शत्रु हमें कष्ट ना दे। जिस प्रकार पुत्र पिता के द्वारा सदा पालन और पोषण के योग्य होता है, उसी प्रकार वह अग्नि मनुष्यों द्वारा पोषणीय है। यह अग्नि पुष्ट होकर देवों अर्थात शरीरस्थ इंद्रियों तक हवि या जीवनस्थ पहुंचाता है। इस प्रकार इंद्रियों के पुष्ट होने पर मनुष्य हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है। हे अग्नि, मैं तेरी सेवा हमेशा करता रहूं, तुझे हमेशा हवि देता रहूं, तेरी स्तुति सदा करता रहूं, क्योंकि तू उत्तम बुद्धि वाला है। मैं यह जानता हूँ कि तू जिसके साथ मित्रता करता है, उस मनुष्य को तू प्रसन्न होकर धन देता है और उसकी रक्षा करके तू उसे हर तरह से बढ़ाता है। यह अग्नि अपनी उष्णता से शरीर में जीवन रस का संचार करता है। कांति से युक्त ऋतु के अनुसार काम करने वाला तथा उषाओं का प्रिय है। अग्नि उषः काल में प्रदीप्त किया जाता है। उस समय इस यज्ञ अग्नि की किरण उदय होते हुए सूर्य की किरणों के साथ संयुक्त होती है। यह अग्नि दिन में प्रकाशित होता ही है, पर रात में भी प्रकाशित होता हुआ अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। यह अग्नि तेजस्वी उत्तम रूपवान दुष्टों को दंड देने वाला है। वह अन्य अग्नियों का पोषण करने वाला है। मैं उस अग्नि के भक्तों की उन्नति करता हुआ स्वयं भी उसकी कृपा से उन्नत होता जाऊं। किसी से भी द्रोह न करने वाले तथा उत्तम दान देने वाले ये देव सभी मनुष्यों के बीच में जिस पर कृपा करते हैं, उस पर किसी तरह का संकट नहीं आने देते। हे देवों, जो दुष्ट मनुष्यों को शरण करने वाले हों, उन्हें तुम नष्ट करो और हम भी तुम्हारा सामर्थ्य बढ़ाने वाले यज्ञों को करें। यज्ञ में देवों का सामर्थ्य बढ़ता है। अनेक तरह की दुष्टता को दूर करने वाले तथा दुष्टों को डराने वाले वीर ने स्त्रियों को भी शिक्षित किया। राष्ट्र में स्त्रियां भी शिक्षित हों। दातागण ब्राह्मणों को गाय और बैल आदि पशुओं का दान करें। इन वीरों में इतनी क्षमता विद्यमान है कि प्रबद्ध तथा सुस्थिर शत्रु को भी वे विनम्र कर सकते हैं।
इनका यह महान पराक्रम विख्यात है। हमारी वही लालसा है कि वे हमारे समीप आ जाएं और हमारी रक्षा करें। वज्र धारण करने वाले तथा समूची जनता के प्यारे ये वीर मरुत अपने तेजस्वी एवं प्रभावशाली हथियारों के साथ इधर चले आवें और वे इस यज्ञ में यथेष्ट अन्न लावें ताकि यह यज्ञ उचित ढंग से पूर्ण हो। मरुत वर्षा करने वाले वीर उद्योग में निरत तथा पराक्रमी हैं। उनका बल अनूठा है। साफ सुथरे गहने पहनकर ये तेज पूर्ण वीर जब शत्रु बल पर चढ़ाई करने के लिए अति वेग से प्रस्थान करना शुरू करते हैं तब भूमि के ऊपरी भाग नीचे गिर पड़ते हैं। वृक्ष जैसे स्थावर भी टूट गिरते हैं। आकाश एवं पृथ्वी में कंप कमी पैदा हो जाती है और रेगिस्तान की बालू का वेग से ऊपर उड़ने लगती है। इतनी भारी हलचल विश्व में मचा देने की क्षमता वीरों के आंदोलन में रहती है। वायु ओर से बहने लग जाए, आंधी या तूफान प्रवर्तित हो जाए तो पर्वतों पर के वृक्ष तक डांवाडोल हो जाते हैं तथा ऊंची पहाड़ी चोटियों पर पवन की गति अतीव तीव्र प्रतीत होती है। वृक्षों के परस्पर एक दूसरे से घिस आने से भीषण ध्वनि प्रादुर्भूत होती है तथा भूमि भी चलायमान प्रतीत होती है। शत्रुओं पर जब वीर सैनिक धावा बोलते हैं तब दृढ़ मूल होने पर भी शत्रु विचलित हो जड़ मूल से उखड़ जाता है। इन वीरों की सेना जिस ओर मुड़कर जाने लगती है और जिस दिशा में ये वीर शत्रु पर चढ़ाई करते हैं उसी ओर मानो स्वयं आकाश ही विस्तृत एवं चौड़ा मार्ग बना दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है तेज युक्त बलिष्ठ जीवन का बलिदान करने वाले और सरल प्रकृति वाले वीर अपनी शक्ति के अनुसार शोभा बढ़ाते हैं। शोभरी नाम से विख्यात ऋषियों के सुवर्ण विभूषित रथ में आसन पर बैठकर रमणीय गायन के स्वरों से वाण बाजा बजाया जा रहा है। उस गान को सुनकर गौ सेवा में निरत एवं उच्च परिवार में उत्पन्न महान वीर हमें अन्न उपभोग तथा उत्साह दे दें। अशक्तिमान तथा प्रतापी मरुतों को याजक बड़े सम्मान एवं आदर से हवि से परिपूर्ण अन्नकूट पर्याप्त रूप से दें। बलवान घोड़ों से युक्त एवं सुदृढ़ रथ पर बैठकर भविष्य अन्न के सेवनार्थ वीर पुरुष बहुत जल्द एवं बड़े वेग से हमारे समीप आ जाएं। इन सभी वीरों की वेशभूषा में कहीं भी विभिन्नता का नाम तक नहीं पाया जाता है। इनके गण वेश की एक रूपता या समानता प्रेक्षणीय है। सबके गले में समान रूप के हार पड़े हुए हैं और सभी के हाथों में सदृश्य हथियार झिलमिल कर रहे हैं। ये वीर बड़े ही बलिष्ठ तथा उग्र हैं और इनकी भुजाओं में असीम बल एवं शक्ति विद्यमान है। शत्रु दल से जूझते समय अपने प्राणों की भी परवाह ये नहीं करते हैं। इनके रथों में सुदृढ़ धनुष रखे जाते हैं तथा हथियार भी पर्याप्त मात्रा में रखे जाते हैं। यही कारण है कि युद्ध भूमि में ये ही हमेशा विजयी ठहरते हैं। जिसमें वीरों के तेजस्वी तथा शाश्वत यश का बखान किया हो वही काव्य शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। वह जल के समान सभी जगह फैलने वाला तथा बढ़ोतरी के जैसे भोग्य और स्फूर्तिदायक है। मरुतों का अभिवादन करके उनकी सराहना करनी चाहिए। सभी प्रकार के शत्रुओं को विकम्पित तथा विचलित करने की क्षमता इन वीरों में है। उनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं है। अतः
कोई भी ऊंचा या नीचा मरुतों के संग में नहीं पाया जाता है। सभी साम्यावस्था की अनुभूति पाते हैं। इनके दान अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि कोई एक बार इन वीरों का अनुयायी बन जाए तो सचमुच उसे भाग्यवान समझने में कोई आपत्ति नहीं। उसके भाग्य खुल जाएंगे, इसमें क्या संशय। ये वीर जिसके अन्न का सेवन करते हैं वह रतन अश्व तथा सुखों से युक्त होता है। दूसरों की रक्षा के लिए अपना जीवन देने वाले नवयुवक वीर स्वर्गीय स्थान में से हमारे निकट आ जाएं और हमारा आचरण भी उनकी निगाह में अनुकूल एवं प्रिय बने। वीर मरुतदानी हैं और करुणा भरी निगाह से सहायता करते हैं। चूंकि हम उनका सत्कार करते हैं, अतः ये वीर हमारे समीप आ जाएं और हम पर अनुग्रह करें। हल चलाते समय जैसे काश्तकार बैलों को रिझाने के लिए गाना गाता रहता है, वैसे ही युवक बलिष्ठ एवं पवित्र वीरों के वर्णनों से युक्त वीर गीतों का गायन तुम करते रहो। शत्रुओं पर धावा करने वाले सभी सैनिकों में जिस भांति मुष्टि योद्धा पहलवान अधिक बलवान होता है, उसी प्रकार सभी वीर शत्रु दल का आक्रमण बर्दाश्त कर सकें। ऐसे बलिष्ठ आनंद बढ़ाने वाले तथा कीर्तिमान वीरों की प्रशंसा करो। मरुतों की माताएं गौएं भले ही किसी भी दिशा में चली जाएं, तो भी प्यार से एक दूसरे को चाटने लगती हैं। वीरों की दयालु माताएं अपने भाइयों बहनों एवं वीर पुत्रों और सभी वीरों को प्यार से गले लगाती हैं। वीर सैनिक हर्षपूर्वक नृत्य करने वाले तथा कई अलंकार अपने वक्ष स्थल पर धारण करने वाले हैं। मानव को भी उनकी मित्रता पाना सुगम है। योग्यता बढ़ने पर वह मरुतों का साथी बन जाता है और वह मित्रता पूर्ण संबंध एक बार स्थापित होने पर अटूट बना रहता है। ये वीर एक एक पंक्ति में साथ साथ इस तरह मिलकर चलने वाले हैं और अच्छे ढंग के उदार चरित्र मित्र भी हैं। हमारी इच्छा है कि ये हमारे लिए वायुमंडल में विद्यमान औषधि को ले आएं। ये वीर अपनी शक्तियों से समुद्र एवं नदियों की रक्षा करते हैं, शत्रु दल को मटिया मेट कर देते हैं, जनता को पानी पीने को मिले इसीलिए सुविधाएं पैदा कर देते हैं और सभी लोगों की सुविधा का प्रबंध कर डालते हैं। सिंधु असिकनी समुद्र तथा पर्वतों पर जो रोग निवारक औषधि हो, उन्हें जानना वीरों के लिए अनिवार्य है। ये वीर चिकित्सा करने वाले कविराज या वैद्य हैं और विविध औषधियों से भली भांति परिचित हैं। वे हमें पुष्ट कारक औषध प्रदान कर हष्ट पुष्ट बना दें। जो कोई रोग ग्रस्त हो, उसके शरीर में पाए जाने वाले दोष को हटाकर और छिन्न विच्छिन्न अंग को फिर ठीक प्रकार से जोड़कर पहले जैसे कार्यक्षम बना दे। हे अपूर्व शक्तिशाली इंद्र, संरक्षण की इच्छा करने वाले हम तुम्हें संग्राम में सहायार्थ बुलाते हैं। वह वीर और तरुण इंद्र हमारे समीप आवे। हम सब मित्रगण संरक्षण करने वाले तुझ इंद्र का ही वर्णन करते हैं। हे पशुओं के स्वामिन इंद्र, तुम्हारे लिए ये सोमरस निचोड़ कर रखे हुए हैं, अतः तुम इन्हें पियो। भाइयों से रहित हम हे इंद्र तुम्हें ही भाई के रूप में स्वीकार करते हैं, अतः तुम्हारे जो तेज हैं उन समस्त तेजों के साथ आओ। सोमरस में गाय का दूध और दही मिलाया जाता है, सब वे रस पीने के योग्य स्वादिष्ट होते हैं। उन सोमरसों को तैयार करने के साथ ही साथ स्तोत्र भी बोले जाते हैं। हे इंद्र, हम कब से तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं, तुम फिर सोच विचार क्या करते हो? तुम शीघ्र आकर
हमारी अभिलाषाएं पूर्ण करो। हे इंद्र, तेरे संरक्षण में हम सदा नए ही रहते हैं, अतः सर्वत्र व्याप्त तुमको हम पूरी तरह नहीं जान सकते। भगवान जी को पूर्ण रीति से जानना सर्वथा असंभव है। हे शूरवीर इंद्र, हम तुमसे मित्रता और भोग्य पदार्थों को मांगते हैं। हे निवासक तथा शीर्षराण धारण करने वाले इंद्र, गौओं से मिलने वाले इस अन्न में हमें सम्यक रीति से रख। हमें ऐसा अन्न मिले ऐसा कर। जो इंद्र हमें धन प्रदान करता है, उसी इंद्र की हम स्तुति करते हैं, ताकि वह हमारी रक्षा करे। सज्जनों के पालन करने वाले इंद्र की सदा हर्ष युक्त चित्त से प्रार्थना करनी चाहिए, तब वह प्रसन्न होकर हमें ऐश्वर्य प्रदान करेगा। दूसरों की प्रशंसा सदा निर्मल चित्त से ही करनी चाहिए। हे इंद्र, तुमसे अच्छी तरह सुरक्षित होकर हम युद्धों में शत्रुओं का पराभव करें। युद्ध में शत्रुता करने वाले शत्रुओं को हम जीतें, दुष्ट बुद्धि वालों पर शासन करें, वीरों के साथ रहकर शत्रु को मारें, यश बढ़ाएं। अतः हे इंद्र, हमारी बुद्धियों की सुरक्षा कर। हे इंद्र, तुम जन्म से ही शत्रु रहित हो, तुम सदा बंधु रहित शत्रु रहित हो। तुम बंधुपन युद्ध से चाहते हो। यज्ञ न करने वाले धनवान को तुम मित्र नहीं बनाते हो, क्योंकि वे शराब से मस्त होकर तुम्हारी हिंसा करना चाहते हैं। इंद्र अहंकारियों का सहायक कभी नहीं होता। हे इंद्र, तुम्हारी मित्रता में रहकर हम घर में ही निष्क्रिय बैठकर वृद्ध न हो, अपितु सदा याग करते हुए संगठित होकर बैठेंगे। हे इंद्र, तेरा जो ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य से हम कभी दूर ना हो, अतः तू हमें सदा बल से युक्त धन दे। हम उस धन की रक्षा करने में सामर्थ्य हों और उसे कोई शत्रु छीन न सके। दान देने वाले दाता को सभी देव तो ऐश्वर्य प्रदान करते ही हैं, पर मनुष्य भी उसकी धन द्वारा सहायता करते हैं। जो राजा या ऐश्वर्यशाली ज्ञान से युक्त होकर भी अच्छी तरह दान नहीं देते, वे बड़े होते हुए भी छोटे ही हैं। पर जो मेघ की तरह दान की वर्षा करते हैं, वे ही सच्चे राजा और सबके द्वारा वर्णनीय होते हैं। अश्विनी देव उषा के प्रकाशक हैं, इन्हीं के कारण सर्वत्र प्रकाश होता है, इसीलिए ये बुलाने योग्य हैं। अश्विनों ने भुज्य की रक्षा की, अतः हे ऋषि, तू इन देवों की रक्षा कर। जो अपने भोजन देने वाले की रक्षा करता है, उसकी रक्षा ज्ञानी करते हैं। दोनों देव तेजस्वी और सर्वत्र संचार करने वाले हैं, और वे दानी पुरुषों के घर ही जाने वाले हैं। अतः हम भी दानी होकर उन्हें अपने घर बुलावें। हे देवों, तुम्हारा रथ सर्वत्र जाने वाला है, ये सब जगह जाकर कल्याण का विस्तार करते हैं। अतः उनकी अच्छी बुद्धि हमें भी प्राप्त हो और हम भी सबका कल्याण करें। चारों ओर दृढ़ता से बंधा हुआ अश्विनी देवों का रथ सब जगह बिना किसी रुकावट के जाता है। इनके रथ के कारण ध्रुव और पृथ्वी दोनों लोग सुशोभित होते हैं। इसी तरह मनुष्यों के रथ भी सर्वत्र जाने वाले हों तथा जहाँ वे जाएं वहाँ वे सुशोभित हों। ये दोनों कल्याण का पालन करने वाले हैं। ये दोनों देव होकर खेती का काम करते हैं। खेती का काम सर्वश्रेष्ठ काम है, जिसे देव भी करते हैं। अश्विनी देव लोगों को उत्तम मार्ग से चलकर वीरता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मनुष्य वीरता प्राप्त करे, पर अधर्म मार्ग से नहीं, अपितु सत्य के मार्ग पर चलकर ही वीर बने। ये दोनों देव धन की वर्षा करने वाले हैं, पर ये धन की वर्षा उसी पर करते हैं जिसके घर सोम पीते हैं, और ये सोम उसी के घर पीते हैं जो दानी होता है। इनका रथ स्वर्ण के
भंडार से समृद्ध है तथा पोषण करने वाले अन्न से भी युक्त है। अश्वनी देवों ने पवित्र मार्ग से चलने वाले की, लोगों का भरण पोषण करने वालों की तथा ऐसे क्षत्रिय वीर की जिसकी गति कहीं रुकती नहीं रक्षा की थी। सब एक दूसरे का भरण पोषण करें, स्वयं पवित्र मार्ग से चलें। यदि बुद्धिमान मनुष्य हृदय से अश्वनी देवों को बुलाए तो वे उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और वे अवश्य ही आते हैं। हे बलवान देवों, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर तुम सभी शक्तियों से सज्ज होकर आओ। जिस प्रकार कुआं जल से पूर्ण होता है, उसी तरह तुम अन्न से पूर्ण होकर हमारे पास आओ। प्रतिदिन मैं अश्वनी देवों को नमन करता हूँ, नम्रता पूर्वक उनकी वंदना करता हूँ। शुभ का पालन करो, वीरों के मार्ग से गमन करो, बल को धन मानो, शत्रु को अपना पता ना दो, अपना स्थान सुरक्षित रखो। पिता जैसे अपने पुत्रों का पालन करता है, उसी तरह अश्वनी देव हमारा पालन करें। ये दोनों देव मन के समान वेग वाले, बलवान लोगों को सुख के साधन देने वाले और शत्रु के अभिमान को चूर चूर करने वाले हैं। वे हमारे पास रक्षण शक्ति से युक्त होकर आवे। हे सोमपान करने वाले देवों, तुम शत्रु विनाशक हो, अतः तुम स्वर्ण आदि धन से युक्त होकर हमारे पास आओ। धन ऐसा हो कि जिसे शत्रु हमला करके छीन न सके, जो आसानी से दूसरों को दिया जा सके, अच्छी वीरता से युक्त हो और उत्तम गुणों से युक्त हो। यह अग्नि संसार में उत्पन्न हुई सब पदार्थों को जानने और देखने वाला है। इसकी ज्वाला को कोई पकड़ नहीं सकता। ऐसा यह अग्नि उन्हीं लोगों को धन प्रदान करता है जो संसार में स्पर्धा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके विपरीत जो सदा सुस्त होकर बैठे रहते हैं, कुछ भी परिश्रम नहीं करते, उन्हें यह किसी प्रकार की सहायता नहीं देता। इस अग्नि की प्रशंसा वरदान रूप होती है। यह जिस मनुष्य की हवि स्वीकार करता है, वह हर तरह के ऐश्वर्य से युक्त होता है। उसी तरह जिस मनुष्य के द्वारा खाया हुआ भोजन जठराग्नि स्वीकार कर लेती है, अर्थात पचा डालती है, वह मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य रूपी ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। जो समाज में या अपने दल के सदस्यों के साथ हिल मिल कर रहता है और समाज के शत्रुओं को पीड़ित करता है, उसका तेज उसके अन्य साथियों की अपेक्षा बढ़ जाता है और वह उस समाज का अग्नि आघरणी बन जाता है। तेजस्वी और श्रेष्ठतम होने के लिए अग्नि की उपासना एकमात्र उपाय है। जो इस अग्नि को मन से बुद्धि पूर्वक उपासना करता है, उस पर इस अग्नि देव जी की कृपा बरसती है और वह उस कृपा से तेज, महानता, कीर्ति और शोभा से युक्त होकर हर तरह से उन्नति करता है। यह अग्नि प्राचीन काल से देवों का दूत बना हुआ है। यह अग्नि देवों का मुख्य रूप है, अतः इसमें डाली गई हवि देवों तक पहुंचती है। जिस प्रकार कोई दून प्रजा का संदेश राजा तक और राजा का संदेश प्रजा तक पहुंचाता है, उसी तरह यह अग्नि मनुष्यों की हवि देवों तक और देवों की कृपा मनुष्यों तक पहुंचाता है। इसीलिए वह पूज्य है। इस अग्नि का काम बड़ा आश्चर्यकारक है। यह अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों का हित करता है। जो उपासक इसकी विशेष सेवा करता है, वह इस अग्नि की कृपा से हर तरह से उन्नत एवं समृद्ध होता है। सत्य को प्राप्त करने की इच्छा वाले जो मनुष्य सत्य के मार्ग पर चलते हैं, वे यज्ञ को सिद्ध करके उत्तम पद पर प्रतिष्ठित होते हैं और अग्नि के समान पूजित होते हैं। इस आघरणी की किरणें
अश्व के समान बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। इन्हीं किरणों के कारण यह अत्यंत तेजस्वी और जरा रहित है। इसी कारण यह प्रजाओं में सबसे अधिक यशस्वी है। सारे उत्तम कर्म इसी को लक्ष्य करके किए जाते हैं। घर में जब यह यज्ञ अग्नि उत्तम सामग्री आदि हव्यों से अच्छी तरह प्रदीप्त होता है, तब उस अग्नि के प्रभाव से घर के सारे कृमि जंतु आदि नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार रोग जंतुओं के नष्ट हो जाने से उस घर के स्वामी, उसके पुत्र एवं पौत्र आदि संततियां स्वास्थ्य रूपी ऐश्वर्य पाकर आनंद से उस घर में रहते हैं। इस प्रकार यह यज्ञ अग्नि प्रजाओं का पालन करती है। यह अग्नि अच्छी तरह प्रदीप्त होकर उपासक के सब शत्रुओं को नष्ट कर देता है। इसीलिए अग्नि के उपासक पर शत्रु माया से भी अपना अधिकार नहीं कर सकते। इस प्रकार अग्नि अपने उपासक की हर तरह से रक्षा करता है। देव तत्व की प्राप्ति की इच्छा करने वाले ज्ञानी ऋषि ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए इस यज्ञ अग्नि का आविष्कार किया और ग्रह ग्रह में यज्ञ करने की पद्धति शुरू की। उस ऋषि ने इस यज्ञ अग्नि को हवि से तृप्त किया और स्वयं भी शक्तिमान हो गया। अतः शक्ति को प्राप्त करने की इच्छा वाले हर मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे अग्नि को प्रदीप्त करे। राष्ट्र का दूत अमर पवित्र समय आने पर भेद आदि कुटिल मार्गों का भी अनुसरण करने वाला, विशाल हृदय वाला तथा महान शक्ति वाला हो। ऐसे मनुष्य को ही राजा अपना दूत बनावे। ऐसा राजा सर्वत्र पूजा जाता है तथा उसकी प्रजाएं भी एक साथ संगठित होकर रहने के कारण उत्तम गुण वाली होती है। यह अग्नि उत्तम कांतिमान, सुंदर दीप्ति से युक्त, जरा रहित तथा सबसे प्राचीन है। ऐसी इस अग्नि को जो आहुति देता है वह पुष्टि कारक अन्न प्राप्त करता है। जो मनुष्य हर तरह के ज्ञान से युक्त होता है वह सब मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार जिस राष्ट्र में सब प्रजाएं शिक्षित होती हैं वह राष्ट्र विश्व के सब राष्ट्रों में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है। यह अग्नि शत्रुओं का दमन करने वाला महान है। उसी प्रकार राष्ट्र का अग्रणी भी शत्रुओं का दमन करने वाला महान और जितेंद्रिय होना चाहिए। इस प्रकार जो जितेंद्रिय नेता अश्व के समान बलवान होता है वह सब के द्वारा पूजित होता है। यह अग्नि मनुष्यों के लिए अतिथि के समान पूज्य, वनस्पतियों का पुत्र अर्थात लकड़ियों अरण्यों से उत्पन्न और प्राचीन है। इसकी सब अपनी रक्षा के लिए स्तुति करते हैं। यह अग्नि अपनी महत्ता से सब पदार्थों में व्याप्त रहता है और मनुष्यों द्वारा दिए गए सब हव्यों को स्वीकार करता है और यज्ञ में बैठता है। उसी तरह राष्ट्र के नेता को चाहिए कि वह अपनी महत्ता से सब प्रजाओं में पूजा जाए और प्रजाओं द्वारा चलाए गए सब उत्तम कर्मों में सम्मिलित हो। हे सब के द्वारा वर्णनीय तथा सब को निवास करने वाले बलशाली अग्नि, तू स्तोत्र करने वालों के लिए उत्तम ऐश्वर्य, उत्तम प्रजाएं और पराक्रम आदि सद्गुण प्रदान कर। हे अग्नि, तू सबको उत्तम धन प्रदान करता है, अतः हमें भी उत्तम उत्तम गायों से युक्त धन प्रदान कर तथा मित्र के समान हितकारी और वर्ण करने योग्य श्रेष्ठ जनों को हमारे पास बुला ला। इंद्र वज्र को धारण करने वाला, शत्रुओं का संहारक तथा सर्वश्रेष्ठ नेता है। ऐसे वीर की ज्ञान पूर्वक स्तुति करनी चाहिए। इंद्र अपने शत्रुबद्ध रूप बल के कारण ही सर्वत्र प्रसिद्ध हुआ। जो अपने शत्रुओं का विनाश करता है उसका यश सर्वत्र फैलता है।
जो ऐश्वर्यशाली होते हुए भी दान देते हैं उनका ऐश्वर्य और अधिक बढ़ता है। धन ऐसा हो जो ग्रहण करने योग्य हो और उत्तम यश को देने वाला हो, ऐसा धन मनुष्य को सच्चा ऐश्वर्यशाली बनाता है। धन प्रिय हो और बल से युक्त हो, धन प्राप्त करके उसकी रक्षा के लिए सामर्थ्य की भी आवश्यकता होती है। अतः धन सदा बल से युक्त हो। इंद्र के शत्रु युद्ध में इस इंद्र को रोक नहीं सकते। ऐसी अप्रतिहत गति वाला यह इंद्र है। जिस तरह कोई ग्वाल अपनी गायों पर पूर्ण प्रेम करता है, उसी तरह जो इंद्र पर पूर्ण रूप से प्रेम करता है उसकी सब इच्छाएं पूरी होती हैं और उसका मन शांति से पूर्ण होता है। जो सबको अपना समझकर व्यवहार करता है उसके सभी कर्म बुद्धिपूर्वक होते हैं। उदार चेता मनुष्य बिना विचारे कोई कर्म नहीं करता। इसी कारण ऐसे मनुष्य के पास सभी देवगण आते हैं। धन प्रशंसा के योग्य है। धन का उपयोग जब लोक हित के लिए होगा तभी लोग उस धन की प्रशंसा करेंगे और वैसा धन ही लोगों के ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला होगा। इंद्र का बल अपरिमित होने से शत्रु इसे किसी तरह नष्ट नहीं कर सकते। उसी तरह इंद्र के दान को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता। यह इंद्र महान है, अतः जो महान है उनके लिए भी यह पूज्य है। यह इंद्र अपने भक्तों को बल प्रदान करता है ताकि वे ऐश्वर्य को प्राप्त कर सके। उनकी सहायता के लिए वह दृढ़ से दृढ़ शत्रु को भी नष्ट करता है। जब मनुष्य इंद्र को छोड़कर किसी अन्य के पास अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाता है तब उसकी इच्छाएं अपूर्ण ही रह जाती हैं, क्योंकि उनकी इच्छाओं को केवल इंद्र ही पूर्ण कर सकता है। इंद्र से अभिन्न और कोई ऐसा नहीं है जो स्तुतियों के मनोरथों की सिद्धि करके उन्हें ऐश्वर्य, तेज और बल आदि दे सके। इंद्र जब शांतिदायक सोम पीता है तब वह प्रसन्न होकर अपने बल और ऐश्वर्य से लोगों को उत्तम मार्ग में प्रेरित करता है। यह इंद्र अपने कार्य करने में बहुत ही कुशल तथा लोगों से हिल मिल कर रहने वाला है। राजा भी इसी तरह अपने कार्य में कुशल तथा अपनी प्रजा से मिलजुल कर रहने वाला हो। इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। उसकी श्रेष्ठता प्राचीन काल से चली आ रही है। बल, वीरता, धन और प्रशंसा में उससे अधिक आज तक कोई नहीं हुआ। सोम का रस मीठा और आनंद को देने वाला होता है। इसको प्राप्त करके इंद्र यज्ञकर्ता को बढ़ाता है। इस इंद्र की स्तुति प्राचीन काल से ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। आज तक इस स्तुति को और कोई दूसरा देव प्राप्त ना कर सका, क्योंकि दूसरा कोई भी देव योग्यता और बल की दृष्टि से इंद्र से अधिक नहीं है। इंद्र सब तरह के बलों का स्वामी है और वृद्धि के योग्य है। उसकी स्तुति से हम यश और अन्न को प्राप्त करें। इस संसार में करोड़ों अरबों प्राणी हैं। उन सब प्राणियों पर इंद्र अकेला ही शासन करता है। इसी कारण वह स्तुति के योग्य है। यह इंद्र गायों को नष्ट नहीं करता, इसके विपरीत वह गायों की रक्षा ही करता है। ऐसे इंद्र के लिए प्रेम से ऐसे स्तोत्रों को गाना चाहिए कि जो घी और शहद से भी मीठे और स्वादिष्ट हो। इस इंद्र के बल अनंत हैं, अतः इसकी सीमा का पता नहीं लगाया जा सकता। इसका ऐश्वर्य भी अनंत होने के कारण उसके चारों ओर जाकर उसका भी अंत नहीं पाया जा सकता। जिस तरह प्रकाश सारे विश्व को व्याप्त करता है, उसी तरह इस इंद्र के दान सभी विश्व में व्याप्त हो रहे हैं। यह इंद्र अहिंसित है, कोई भी इसका विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि यह बलशाली है। इसीलिए यह सारे विश्व पर नियंत्रण करता हुआ उसे अपने शासन में रखता है।
मनुष्यों के शरीर में 9 प्राणों के अलावा जीवात्मा के रूप में यह इंद्र 10वां प्राण है। यह जीवात्मा उत्तम ज्ञानी है, क्योंकि इसका स्वरूप ही ज्ञान है। अतः एवं यह पूजा के योग्य भी है। आत्मा की सदा पूजा करनी चाहिए। सूर्य के उदय होने पर उसकी किरणें जिस जगह आकर गिरती हैं, उस जगह की अपवित्रता दूर होकर वह स्थान पवित्र हो जाता है। उसी तरह मनुष्य इंद्र की उपासना करके अपने घर में जहाँ जहाँ दरिद्रता हो वहाँ से उस दरिद्रता को दूर करके अपने घर को संपन्न और समृद्ध बनावे। हे इंद्र, जिस संरक्षण के साधन से तूने उत्तम कर्म करने वाले की रक्षा की थी तथा कुत्तस अर्थात बुराइयों को दूर करने वाले श्रेष्ठ जन की रक्षा की थी, उसी साधन से तू हमारी भी रक्षा कर। हे इंद्र, हम तेरी उपासना करते हैं, अतः तू हमें प्रशंसनीय धन प्रदान कर और हमारे संपूर्ण शत्रुओं को मार। इस इंद्र ने अपने उपासकों को पाप और राक्षसों के डर से मुक्त किया। इसी इंद्र ने नदियों में जल को प्रवाहित किया तथा लोगों को अपना दास बनाकर उन्हें कष्ट देने वाले दुष्टों को नष्ट किया। दूसरों को दास बनाना बहुत बड़ी दुष्टता है। पति पत्नी दोनों ही उत्तम रीति से दान देने वाले हों, पर ये दान उन्नतिशील मनुष्य को ही दें, जो मनुष्यों का हित करने वाला है और यज्ञ करने वाला है। ऐसे उत्तम मनुष्य का श्रेष्ठ धन उन्नतिशील आदमी को ही मिले, अधम को नहीं। ऐसे उन्नतिशील को रुपया आदि स्थूल धन भी प्राप्त हो, ताकि उससे मनुष्य समाज का हित हो सके। जो झूठ मूठ का यज्ञ करने का ढोंग करके माया या धोखेबाजी से लोगों को ठगना चाहे, वह बलहीन और निरीक्षित होकर जंगल में चला जाए। ऐसे दुष्ट को समाज में न रहने दिया जाए। हे मित्र और वरुण, तुम दोनों संसार के रक्षक उत्तम तेजस्वी देव होते हुए भी देवों में सर्वश्रेष्ठ सत्य के मार्ग का अनुसरण करने वाले हो, इसीलिए उपासक तुम्हारी पूजा करता है। मित्र और वरुण, ये दोनों देव उत्तम कर्म करने वाले, अत्यंत महान, रथ से सर्वत्र संचार करने वाले और व्रतों को धारण करने वाले हैं। सत्य मार्ग पर चलने वाली श्रेष्ठ आदिति माता ने अपने तेजस्वी पुत्र मित्र वरुण को इसीलिए उत्पन्न किया कि वे असुरों का नाश करे। इसी तरह राष्ट्र भर की माताएं सत्य मार्ग पर चलने वाली हों और वे सब अपनी संतानों को तेजस्वी बनाकर उन्हें दुष्टों और शत्रुओं के विनाश कार्य की तरफ प्रेरित करें। मित्र और वरुण, ये दोनों देव अत्यंत तेजस्वी दिव्य गुणों से युक्त प्राण शक्ति को बलवान बनाकर मानव जीवन रूपी यज्ञ के रक्षक और उसे तेजस्वी बनाने वाले हैं। मित्र और वरुण दोनों देव महान बल को उत्पन्न करके उसकी रक्षा करने वाले हैं। दोनों ही उत्तम कर्म करने वाले हैं तथा दान आदि सत्य कर्मों को फैलाने वाले हैं। आकाश से समय पर बरसात गिरे तथा उस बरसात से द्युलोक में और पृथ्वी लोक में उत्पन्न होने वाले अन्न तथा अन्य दान भी हमें प्राप्त हों। मित्र और वरुण दोनों देव सदा सत्य मार्ग से चलने वाले उत्तम तेजस्वी अभ्रभाव से युक्त मनुष्य का हित करने वाले हैं। ये दोनों द्युलोक पर से जगत का निरीक्षण करते हुए उसका संचालन करते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाला तथा उत्तम कर्म करने वाला मनुष्य ही उत्तमता से शासन कर सकता है और वही साम्राज्य के सर्वोच्च शासन पर बैठ सकता है। ऐसा उत्तम शासक जब अपनी प्रजाओं को संकटों से बचाता है, तब उसे सारी प्रजाओं का बल प्राप्त होता है। आँखों वाले प्राणियों की अपेक्षा भी ये दोनों देव अपने मार्ग को
अधिक उत्तमता से जान लेते हैं। यही देव सबको जागृत करके अपने अपने कामों में संयुक्त करते हैं। इनका तेज बहुत दुस्सह है, इसी तेज के कारण वे सर्वत्र पूजित होते हैं। तेज से युक्त अदिति, अश्वनी कुमार तथा उत्तम बल वाले मरुदगण हमारी रक्षा करें। मरुतगण दिन रात हमारी रक्षा करें और उनके द्वारा सुरक्षित होकर हमारा उत्तम रीति से पालन होता रहे। हम उत्तम दाता और अहिंसक विष्णु की स्तुति करते हैं, अतः विष्णु के साथ अन्य देवगण भी हमारी स्तुतियों को सुने। धन ऐसा हो कि जो देवों के द्वारा रक्षित हो। सत्य मार्ग से अर्जित धन की ही देव रक्षा करते हैं, अतः ऐसा ही धन मनुष्य अर्जन करे। ऐसा ही धन सबसे श्रेष्ठ और उस धनवान की रक्षा करने वाला होता है। हमारे उस श्रेष्ठ धन की रक्षा सिंधु, अश्विनो, इंद्र, विष्णु आदि देव करें। देवों की गति बहुत ही वेगवान होने के कारण उनके आगे कोई भी शत्रु नहीं टिक पाता, अपितु सभी शत्रुओं का अभिमान उसी तरह टूट जाता है जिस तरह वेगवान जल प्रवाह की चपेट में आकर बड़े बड़े वृक्ष भी टूटकर गिर जाते हैं। इसी तरह मनुष्य को भी वेग युक्त शक्ति से युक्त होना चाहिए। मित्र और वरुण, इन दोनों देवों में से एक देव मित्र सभी प्रजाओं का पालक होकर इस विस्तृत जगत का निरीक्षण करता है। उस मित्र के व्रत नियमों के अनुसार आचरण करने से मनुष्यों का कल्याण होता है। सब पर शासन करने वाले प्रसिद्ध वरुण के नियम इस संसार का हित करने वाले हैं। उसी तरह मित्र के नियम भी जगत के लिए हितकारक हैं। ऐसे मित्र और बढ़ने के नियमों का हम आचरण करें। मित्र अपनी मापने की डोरी अर्थात किरणों से ध्युलोक और पृथ्वी लोक को नाप लेता है, और मित्र और वरुण ये दोनों देव ध्यु और पृथ्वी को अपनी महिमा से भर देते हैं। जब वह सूर्य ध्युलोक में ऊपर उठकर अपने तेज को प्रकट करता है, तब उस सूर्य का तेज अग्नि के समान दीप्यमान हो जाता है। उसी समय यज्ञ शुरू होते हैं जिनमें सूर्य के लिए आहुतियां दी जाती हैं। वही मित्र सभी तरह के अन्नों का स्वामी होने के कारण उत्तम और विष रहित अन्न देने में वही सामर्थ्य है, अतः उसी की स्तुति करनी चाहिए। सूर्य अन्न का स्वामी है। सूर्य किरणों के कारण ही अन्न में स्थित जंतु आदि नष्ट होकर अन्न विष रहित बनता है। सूर्य का किरणों को पीने वाले अन्न अधिक पुष्टिकारक होते हैं। मैं सूर्य के तेज तथा दोनों लोकों की स्तुति करता हूँ, अतः वे देव हमें उत्तम अन्न प्रदान करें। बड़े बड़े यज्ञ जब किए जाते हैं तब उसका विस्तार बहुत होता है और उसमें सम्मिलित होने वालों की संख्या अत्यधिक होने के कारण उस यज्ञ स्थल के आसपास आने वालों के घोड़ों और बैलों का समूह हो जाता है। ऐसे यज्ञ में ब्राह्मणों को रथ आदि भी दक्षिणा में दिए जाते हैं। तेजस्वी और कर्म कुशल घोड़ों के समूह में भी वे ही घोड़े अधिक प्रशंसनीय होते हैं कि जो शत्रुओं के विनाशक और वीर क्षत्रियों को ले जाने वाले अर्थात बलशाली होते हैं। घोड़े वही उत्तम होते हैं जो बलवान, वेगवान और ज्ञानी हो, अर्थात समय के अनुसार काम करने वाले हों। अश्वनी देव ऐसे बल को धारण करते हैं कि जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, इसीलिए विद्वानों में इनकी स्तुति होती है। हे असत्य से दूर रहकर धन की वृष्टि करने वाले देवों, जिस तरह उत्तम सामगान करने वाले की रक्षा करते हो, उसी तरह तुम मेरी भी करो। हे बलवान अश्वनी देवों, रात के बीत जाने पर प्रभात में हम यज्ञ करके उसमें तुम्हें हवि को ग्रहण करने के लिए बुलाते हैं। अश्वनी देवों का रथ
इन्हें ये जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचा देते हैं और ये देव सर्वत्र जाकर स्तुति श्रवण करते हैं। हे देवों, तुम दोनों शत्रुओं को रुकाने वाले हो और द्वेष करने वाले शत्रुओं को पराभूत करके आगे बढ़ जाते हो। उसी तरह जो कुटिल प्रकृति के लोग हैं उन्हें भी शत्रु मानकर उन्हें रुकाओ। दोनों अश्वनी देव मधुर वाणी वाले, बुद्धि को उत्तम ज्ञान से तृप्त करने वाले, शुभ कर्मों के स्वामी और सर्वत्र संचार करने वाले हैं। हे ऐश्वर्यशाली तथा पद भ्रष्ट न होने वाले वीर अश्वनी देवों, तुम सब तरह का पोषण करने वाले धन से युक्त होकर हमारे पास आओ। हे ऐश्वर्यशाली तथा सत्य की भक्ति करने वाले देव, तुम विद्धता से अत्यधिक युक्त हो, अतः तुम हमारे बुलाने पर आओ। हे ज्ञानी अश्वनी देवों, हम समाज ही उत्तम ऐश्वर्य को पाने की इच्छा करते हुए तुम्हें बुलाते हैं, अतः तुम बुद्धि एवं विचारों से युक्त होकर हमारे पास आओ। हे ज्ञानी, तू अश्वनी देवों की अच्छी तरह स्तुति कर, क्योंकि वे दोनों देव तेरी प्रार्थना को अनेक बार सुनकर स्वार्थी व्यापारियों और शत्रुओं को नष्ट कर चुके हैं। राज्य में अधिक मुनाफा करने वाले जो स्वार्थी व्यापारी हों उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। हे अश्वनी देवों, मेरी इस प्रार्थना को ठीक तरह सुनो और वरुण मित्र और अर्यमा एक साथ मिलकर मेरे पास आवे। हे अश्वनी देवों, विद्वान को तुम जैसा उत्तम धन देते हो वैसा ही उत्तम धन तुम मुझे भी दो। जिस तरह नववधु अच्छे कपड़ों में अच्छी तरह लिपटी हुई होती है, उसी तरह जो लोग उत्तम कर्मों से युक्त होते हैं वे सदा ही अच्छी दशा में रहते हैं। जो नेता या उत्तम ज्ञानी मनुष्य अश्वनी देवों के लिए स्थान सुरक्षित रखता है, उसके घर अश्वनी देव सदा जाने की इच्छा करते हैं। हे अश्वनी देवों, तुम जिसके भी घर जाते हो वहां पहुंचकर वहां होने वाले यज्ञ में इकट्ठे हुए जन समूह को अपने मधुर भाषणों से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो। हे अश्वनी देवों, जितने भी लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं उन सब में हमारी ही स्तुति तुम तक पहुँचे और तुम हमारे पास आओ। हे अमर अश्वनी देवों, चाहे तुम द्युलोक में हो, चाहे समुद्र में, चाहे तुम अपने किसी भक्त के घर में आनंद कर रहे हो, तो भी तुम हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे पास चले आओ। नदियों में शुभ्र निर्मल तथा सुनहरे रंग की प्रवाह वाला सिंधु नदी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह नदी ही अश्विनों देवों की हर तरह से सहायता करती है। अश्वनी देव सदा संत मार्ग से चलने वाले हैं, इसीलिए इनकी गति निष्कलंक है। यह अपनी कीर्ति वाली तथा कलंक रहित बुद्धि के द्वारा लोगों को कल्याण के मार्ग से प्रेरित करते हैं। वायु के कारण ही सब जीवन धारण करते हैं। वह वायु देव अपनी लहर रूपी घोड़ियों पर चढ़कर सर्वत्र संचार करता है और इस मनुष्य जीवन रूपी यज्ञ को धारण करता है। वायु देव उत्तम कर्मों का पालन करने वाले हैं, अतः हम चाहते हैं कि उसके संरक्षण के साधन हमें प्राप्त हो। ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा करने वाले हम ऐश्वर्यशाली वायु की प्रार्थना करते हैं। उस वायु के तेज से हम समृद्ध और संपन्न हो। हे वायु, तुम हमें दिव्य कल्याण को प्रदान करो। हम सदा कल्याण के मार्ग पर ही चले। तुम चारों ओर अच्छी तरह संचार करो। वायु देव अपने महत्व से सर्वत्र व्याप्त है। जग के प्रत्येक कण कण में वायु व्याप्त हो रहा है। हे वायु, प्रसन्न होता हुआ तू हमें अन्न पानी और उत्तम बुद्धि को प्रदान कर मनुष्यों को भोजन के लिए उत्तम अन्न, पीने के लिए उत्तम पानी और अनेक कर्म करने के लिए
उत्तम बुद्धि चाहिए। इस प्रशंसनीय यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सभी सामग्रियां तैयार हैं। अतः अब मैं सभी देवों को बुलाकर उनसे मैं संरक्षक की प्रार्थना करता हूँ। अग्नि हमें पशु, जमीन, उत्तम वनस्पति और औषधि आदि प्रदान करे तथा वसु हमें उत्तम बुद्धि प्रदान करें, ताकि हम अग्नि से प्राप्त ऐश्वर्य का सदुपयोग कर सकें और दिन और रात उत्तम रीति से बिता सकें। हमारा यज्ञ अग्नि, आदित्य, वरुण तथा तेजस्वी मरुत एवं अन्य देवों को प्रसन्न करने के लिए उनके पास पहुँचे। सब संसार को जानने वाले तथा शत्रुओं के विनाशक देव मनुष्यों की उत्तम साधनों से रक्षा करें और इस प्रकार मनुष्यों की वृद्धि हो। साथ ही वे देवगण हिंसकों से रहित घर भी मनुष्यों को प्रदान करें। सभी देवों का मन सब प्राणियों के प्रति समान रहता है, अर्थात वे किसी के प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं करते। ऐसे वे देव सदा संगठित होकर रहते हैं। उन देवों की माता अदिति घर में रहती है। सभी मनुष्यों का पारस्परिक व्यवहार पक्षपात रहित हो, सभी संगठित होकर रहें। सभी देवगण हमारे यज्ञों में आकर बैठें और हमारे द्वारा दी गई हवि का भक्षण करें। अपने यज्ञ में देवों के सत्कार के लिए सभी सामग्रियां तैयार करके हम देवों को बुलाते हैं। वे हमारे यज्ञों में आवें। वत्र को मारने वाले के रूप में जो प्रसिद्ध है, वह इंद्र अपने सहायक अन्य देवों के साथ मेरी स्तुति से आकृष्ट होकर आवे। घर ऐसी सुदृढ़ता से बांधा गया हो कि जिसे कोई शत्रु तोड़ फोड़ न सके। ऐसे दृढ़ और दोष रहित घर में हम रहें। इन देवों में आपस में एक बतियाता है, अर्थात इनमें छोटापन और बड़ापन का भेदभाव नहीं है। इसी कारण इनमें भाईचारा भी है। ये देव हमें शीघ्र ही सबसे श्रेष्ठ अभ्युदय के लिए तथा नवीनतम सुख के लिए शीघ्र ही हमें उत्तम उपदेश दें। अन्न की इच्छा करने वाला मैं सुंदर धन की प्राप्ति के लिए इन देवों की अद्भुत स्तुति करता हूँ। जब देवों में श्रेष्ठ और वर्णनीय सूर्य देव उदय होते हैं, तब विश्व के सभी प्राणी अपने अपने कामों में लग जाते हैं और काम करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हम अपनी रक्षा के लिए, इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए तथा अन्न की प्राप्ति के लिए अत्यंत तेजस्वी देव को बुलाते हैं। शत्रुओं पर क्रोध करने वाले देवगण शत्रुओं पर क्रोध करें, पर हम पर प्रसन्न होकर हमें तथा हमारे पुत्र आदियों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों। जो मनुष्य इन देवों के तेज से युक्त होता है, उन देवों के तेज के कारण सुरक्षित होता है। उस मनुष्य को कोई नहीं मार सकता। जो मनुष्य श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए इन देवों को प्रसन्न करता है, वह पोषक अन्न से अपने घर को समृद्ध करता है। यह धर्म से युक्त होता है और पुत्र आदियों के कारण वृद्धि को प्राप्त होता है और अहिंसित होकर हर तरह से बढ़ता है। उत्तम दान देने वाले देव संगठित होकर जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं, वह युद्ध के बिना भी धन प्राप्त करता है और सदा संत मार्ग पर चलता रहता है। देवों की कृपा से हमारे वीर शत्रुओं के अपराजित तथा दुर्गम किलों में भी आसानी से प्रविष्ट हो जाए तथा शत्रुओं के शस्त्रों से हमारे वीर सर्वथा सुरक्षित रहें। शत्रुओं के वे शस्त्र हमारे किसी भी वीर को ना मार पाएं और वे स्वयं नष्ट हो जाएं। बल से प्रेम करने वाले देवों, तुम सुबह उषा काल में सूर्य उदय से लेकर सूर्य के अस्त होने तक हमारा कल्याण ही करो। हे प्राण शक्ति देने वाले देवों, तुम हमारा कल्याण करो तथा हमें
एक अच्छा सा घर प्रदान करो, तब हम भी तुम्हारे कल्याण के द्वारा देव तत्व प्राप्त करके तुम्हारे बीच में बैठने के अधिकारी हों। हे देवों, सूर्य उदय, मध्याह्न और सूर्य अस्त के समय यज्ञ करने वाले ज्ञानी मनुष्य के लिए उत्तम धन प्रदान करो। धन वही उत्तम है कि जो अनेकों का पालन करता है, जो परोपकार के लिए खर्च होता है, जो स्वार्थ के लिए खर्च किया जाता है, वह धन तो पापमय होता है। ऐसे पापमय धन से सुख प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती। सच्चा सुख तो उत्तम धन से ही मिल सकता है। यज्ञ में 33 देव आकर बैठे और वे यज्ञकर्ता को अभ्युदय और निश्चर्यस को सिद्धि करने वाले ऐश्वर्य को प्रदान करें। सभी देव तथा ध्यू अग्नि, अंतरिक्ष अग्नि, पार्थिव अग्नि अथवा आत्म अग्नि, प्राण अग्नि तथा जठराग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नियां हमारा पालन करें तथा हम भी उनका सत्कार करें। सभी देवगण हमारी पूर्व, पश्चिम, उत्तम, दक्षिण अर्थात सभी ओर से रक्षा करने वाले हों। देवगण जैसा चाहते हैं वैसा ही वह होता भी है। उनकी इच्छाओं को शत्रु भी अन्य नहीं कर सकते। फिर मित्र की तो बात ही क्या। मरुतों के साथ गण हैं, वे सभी विभिन्न सशस्त्र धारण करके जब चलते हैं तब लगता है कि मानो 7 तेज चल रहे हों। वीर तेजस्वी, सर्वत्र संचार करने वाला, उत्तम नेता और तरुण जैसा सदा उत्साही हो। दूसरा ज्ञानी, तेजस्वी और बुद्धिशाली होकर विद्वानों के बीच में बैठने योग्य हो। तीसरा वीर सैनिक, वीरों के सामने भी दृढ़ता से खड़ा रहता है और अपने हाथ में सदा सशस्त्र धारण करता है। चौथा इंद्रदेव, अपने हाथ में वज्र को धारण करके शत्रुओं का नाश करता है। पांचवा देव रुद्र, जल चिकित्सा के द्वारा रोगों को दूर करता है तथा वह वीर देव शत्रुओं का नाश करने के लिए हाथ में तीक्ष्ण शस्त्र को भी धारण करता है। छठा देव पूषा, सभी मार्गों की शत्रुओं से सुरक्षा करता है और धन का स्वामी होने से सभी गुप्त और प्रगट खजानों को जानता है। सातवें देव विष्णु जी ने अपने पैरों से तीनों लोकों को नाप लिया। 2 देव अश्वनी कुमार पक्षी रूप विमानों पर चढ़कर सर्वत्र जाते हैं तथा एक ही रथ से सब पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। 2 देव मित्रा वरुण इस जगत के सम्राट हैं तथा द्युलोक में रहते हैं। ऋषियों ने सभी देवों की सामगान द्वारा पूजा की और सूर्य जी को प्रकट किया। इन देवों में कोई भी बच्चा जैसा अज्ञानी नहीं है और कोई किशोर जैसा उच्छल या अनुशासनहीन नहीं है, अपितु सभी देव ज्ञानी और महान हैं। जितने भी 33 देव हैं वे सब हिंसकों के शत्रु, ज्ञानी और पूज्य होने के कारण स्तुति के योग्य हैं। हे देवों, हमें तुम बचाओ, हमारी रक्षा करो, हमें सदा सद उपदेश दो तथा हमारा पालन करने वाला जो कल्याणकारी मार्ग है उससे हमें दूर ले जाकर कुमार्ग में प्रेरित मत करो। हे देवों, तुम सदा हमारे पास ही रहो तो हमारे पशु और मनुष्यों के लिए सुखपूर्वक घर प्रदान करो। जो ब्राह्मण स्वयं यज्ञ करता है और दूसरों से करवाता है वह प्रभु के ज्ञान से युक्त होता है। जो यज्ञ करने वाला मनुष्य इस इंद्र का सोमरस पीकर इसका सत्कार करता है वह मनुष्य पाप कर्मों से बचता है। जो यज्ञ करता है उसके पास तेजस्वी रथ होता है और वह उस रथ पर बैठकर सभी शत्रुओं को मारता है और स्वयं वृद्धि को प्राप्त होता है। इस यज्ञ के घर में बछड़ों से युक्त सुवेर संचार करने वाली काम दूधा गाय प्रतिदिन भरपूर दूध देती है, अर्थात यज्ञकर्ता के घर में गाय रहती है। जिस घर में
पति पत्नी प्रेम से रहकर देवों का पूजन करते हों, उस घर में सदा देव निवास करते हैं और वह घर सदा गौ दुग्ध आदि अन्नों से समृद्ध रहता है। जो पति पत्नी परस्पर प्रेम पूर्वक मन से युक्त होकर यज्ञ करते हैं, वे सदा ही खाने योग्य अन्न प्राप्त करते हैं और ऐसे अन्नों से रहित वे कभी नहीं होते। ऐसे उत्तम पति पत्नी कभी भी देवों या विद्वानों का अपमान नहीं करते। ज्ञानियों की संगति में रहने के कारण उनकी बुद्धि सदा उत्तम रहती है और उस उत्तम बुद्धि की सहायता से वे दोनों महान यश को प्राप्त करते हैं। वे दोनों पति पत्नी सोने के अलंकारों से युक्त होकर अर्थात ऐश्वर्यशाली होकर पुत्र पौत्रों से युक्त होकर संपूर्ण मानवीय आयु को भोगते हैं। रोज प्रभु की स्तुति करने वाले दोनों पति पत्नी धन का दान करते हैं, लोगों को सुखकारक अन्न देते हैं तथा पशुओं समृद्ध होकर देवों की स्तुति करते हुए अमरता को प्राप्त होते हैं। पर्वत के अंदर, नदियों के अंदर निहित जो सुख है, वह सुख इन पति पत्नियों को मिले। ऐश्वर्यवान कल्याणकारी पूछा देव हम पर कृपा करे ताकि संपूर्ण जीवन का मार्ग हमारे लिए कल्याणकारी हो। सभी जन पूषा देव की मन से स्तुति करें। जो पूषा देव भी उन पर अपनी पाप नाशनी कृपा करते हैं, जिनकी रक्षा मित्र वरुण आदि देव करते हैं, उनका जीवन सत्यमन होता है और उनके जीवन के मार्ग में कभी कठिनाइयां नहीं आती। धन की प्राप्ति के लिए मुख्य देव अग्नि की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि वही मनुष्य शरीर रूपी क्षेत्र का स्वामी है। जिस तरह यज्ञ में शूरवीर का रथ तेजी से भागता है, उसी तरह देवों के प्रिय मनुष्य का रथ तेजी से दौड़ता है। जो मनुष्य देवों की मन से पूजा करता है, वह नास्तिकों को पराजित करता है। यज्ञ करने वाला, सोम प्रदान करने वाला तथा देवों की स्तुति करने वाला कभी दुखी नहीं होता, अपितु जो सदा यज्ञ करता है वह स्वयं उन्नत होकर नास्तिकों को पराजित करता है। जो यजमान मन से देवों की पूजा करता है, वह सदा पवित्र कर्म ही करने के कारण उसके कर्म उसे नष्ट नहीं कर सकते, ना उसे कोई ऐश्वर्य से भ्रष्ट कर सकता है और ना वह स्वयं ही भ्रष्ट होता है। इसके विपरीत जो नास्तिक उस आस्तिक को नष्ट करना चाहता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य मन से देवों की पूजा चाहता है, वह उत्तम बल और घोड़ों के समूह से युक्त होकर अपने शत्रुओं को नष्ट करता है। यह इंद्र सोमपान करने के बाद उत्साह में आकर जल प्रवाह खुले करता है और इन जल प्रवाहों के मार्ग में जो विघ्न डालते हैं, ऐसे असुरों को मारता है। असुरों के शरीरों और किलों को नष्ट करने का पराक्रम केवल इंद्र ही कर सकता है। अतः लोग उसी शीर श्राणधारी इंद्र को अपनी सुरक्षा के लिए बुलाते हैं। शूरवीर से ही सुरक्षा हो सकती है। सोमपान से आनंदित हुआ इंद्र शत्रु के किलों को तोड़कर शत्रु सेना को विनष्ट करता है और अपने अनुयायियों को अन्न प्रदान करता है। ऐसे कार्य के लिए विचार करने योग्य मन की आवश्यकता होती ही है। मनुष्य इंद्र का सत्कार करके उसे सोमरस देकर तृप्त करे और इंद्र भी प्रसन्न मन से मनुष्यों को अविनाशी धन और पोषक अन्न देकर तृप्त करे। अन्न सदा निरोग हो। अपनी सुरक्षा के लिए हम तत्काल सहायार्थ अपना हाथ बढ़ाने वाले वीर को बुलाते हैं। हम शुभ कर्म करने वाले वीर को अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। वह हमारे पास आकर गाय घोड़े और सुवर्ण प्रदान करे। यहाँ सुवर्ण पद सोने के सिक्के का वाचक, सैकड़ों प्रशस्त कर्मों को करने वाला
अपनी संस्था में निस्संदेह शुभ कार्य करता है। किसी संस्था को उन्नत करने के लिए ऐसे ही पुरुष की आवश्यकता होती है। जो स्वयं सामर्थ्य होता है वही दूसरों को सामर्थ्यवान कर सकता है। दाता वीर अपनी अनेक संरक्षक शक्तियों से हमारे अंदर के छिद्र दूर कर सकता है। वीर तथा परहित के लिए आत्मसमर्पण करने वाला ही अपने सामर्थ्य से दूसरों के दोष दूर कर सकता है और न्यूनताओं को पूर्ण कर सकता है। जो धन की ठीक तरह से रक्षा कर सकता है वह दुखों से पार कराने वाला बड़ा मित्र ही है। धन हर स्थान में सहायता कर सकता है, इसीलिए धन का रक्षक बड़ा सहायक है। ऐसे धन की रक्षा वही कर सकता है जो वीर युद्धों में अपने स्थान में स्थिर रहकर लड़ने वाला, सबको नियंत्रण में रखने वाला और अपनी शक्तियों से महान अधिपति होता है। इस इंद्र की सच्ची शक्तियों को नियमन करने वाला कोई नहीं है। इंद्र ही सर्वोच्च देवता है, अतः उसके ऊपर शासन करने वाला कोई नहीं है। उसे जो प्रसन्न करता है वह ज्ञानी धन आदि से संपन्न होता है और उस पर कोई किसी का भी ऋण नहीं रहता। यह बलवान वीर इंद्र स्वयं तो हजारों शत्रुओं का नाश करता है, पर वह स्वयं किसी भी शत्रु समूह से घेरा नहीं जा सकता। वह अपने अनुयायियों को हर तरह से बढ़ाता है, इसीलिए वह हर जगह प्रशंसित होता है। हे इंद्र, मनुष्य तुम्हें हमारी धारक शक्ति के लिए बुलाते हैं। तुम उनको पौष्टिक अन्न का दान करके उनके लिए स्तुति योग्य होवो और उनके द्वारा दिया गया सोमरस का पान करो। हे इंद्र, हम तुम्हारा सोमरस देकर सत्कार करते हैं, अतः तुम प्रसन्न होकर हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर कि तुम्हारी सारी प्रजाएं अर्थात हम सब शक्तिशाली होकर अपने को तथा अपने राष्ट्र को धारण कर सके। हे इंद्र, हमारे सभी यज्ञों में तुम आओ तथा तुम जहाँ जहाँ जाओ वहाँ वहाँ से तुम क्रोध के यज्ञ करने वाले तथा निंदित तथा हीन स्थान से यज्ञ आदि शुभ कार्य करने वाले मनुष्यों को दूर करो। शुभ कार्य सदा प्रसन्न मन से तथा शुभ स्थानों में करना चाहिए। हे मनुष्यों, तुम इस इंद्र के लिए सोमरस देकर उसका सत्कार करो, ताकि वह सूर्य जिस तरह किरणें देता है तथा नदियां नीचे की ओर बहती हैं, उसी तरह इसे धन प्रदान करें। इंद्र ने अनेक शत्रुओं को मारा तथा मेघ को छिन्न भिन्न करके नदियों में जब प्रवाहों को प्रेरित किया और गायों में मधुर तथा सुषमय अन्न स्थापित किया। सोमपान के बाद होने वाले उत्साह में वह इंद्र स्वयं उत्तम कर्म करता है और दूसरे देवों को भी उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देता है। ऐसा उग्र वीर शीघ्रता से कार्य करने वाले, शत्रु पर प्रचंड आक्रमण करने वाले और सदा सज्ज रहने वाले वीर इंद्र की प्रशंसा करनी चाहिए। हे इंद्र, यश को प्रेम पूर्वक करने वाले उत्तम ज्ञानी के यश में तू जा और तेरे घोड़े भी तुझे उस यज्ञ की तरफ ले जाएं। हे शत्रुओं को मारकर सज्जनों का निवास कराने वाले इंद्र, हम आसन बिछाकर तुझे सोमरस अर्पण करके तेरा सत्कार करते हैं, अतः तू भी हमारे पास सोम का अधिकारी होकर आ। वज्र को धारण करने वाले तथा सोने के रथ पर बैठने वाले इंद्र की हम स्तुति करते हैं और उससे हम शत्रु पर जिसकी सहायता से हमला किया जा सके तथा जिसके साथ गाय रहती है, ऐसा सामर्थ्य हम मांगते हैं। जिसके बाएं और दाहिने दोनों हाथ उत्तम काम करते हों, वही स्वामी योग्य है। दोनों हाथों से उत्तम कर्म करना चाहिए
उत्तम कार्य करने वाला, हजारों गुणों की खान शत्रु, नगरों को तोड़ने वाला वीर ही उत्तम होता है। शत्रुओं पर जोरदार हमला करने वाला, पर शत्रुओं से कभी न घिरने वाला ऐसा पराक्रमी वीर ही प्रशंसा के योग्य होता है। ऐसा वीर ही अपने बल और पराक्रम से शत्रुओं के किलों को तोड़ता है। शत्रु को ढूंढने वाला वीर चारों ओर भ्रमण करता है। ऐसे शत्रु को कोई भी अपने शासन में नहीं रख सकता, अर्थात ऐसा वीर कभी परास्त नहीं होता। यह अपने बल के कारण ही बड़ा होकर विचरता है। ऐसा प्रचंड वीर पराजित न होता हुआ युद्ध में स्थिर रहता है। सत्य और बलशाली वीर वही है कि जिसके रथ, घोड़े, लगाम, चाबुक आदि सब युद्ध सहित उत्तम और श्रेष्ठ बल से युक्त हो, किसी में भी किसी तरह की न्यूनता ना हो, और जो अपने देश में और परदेश में भी बलवान के रूप में प्रसिद्ध हो। सोमरस पहले निचोड़े जाते हैं, फिर उनमें नदियों का निर्मल जल मिलाया जाता है। फिर उत्तम कर्म करने वाले इंद्र को यह सोमरस मंत्रों को गाकर दिया जाता है। यह रस शांतिदायक है, इसे पीने से शांति मिलती है। जो लोग मन से यज्ञ न करके केवल यज्ञ करने का ढोंग करते हैं, ऐसे यज्ञकर्ताओं के यज्ञों का इंद्र तिरस्कार करते हैं। पर जो सच्चे मन से यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञ में जाकर इंद्र सोमपान करता है, और ऐसे यज्ञकर्ताओं के लिए सुखदायी होते हैं। इंद्र वीर होने के कारण वह किसी के शासन में नहीं रहता। वीर तो दूसरों पर शासन करने के लिए ही जन्म लेते हैं, दूसरों के शासन में रहने के लिए नहीं। इसीलिए वे किसी दूसरे तीसरे के शासन में रहना पसंद नहीं करते। स्त्रियों के मन को संयम में रखना कठिन है, उनके मन पर काबू पाना असंभव है। उनके कर्म छोटे होते हैं, उनकी क्रिया शक्ति कर्म होती है, और उनकी बुद्धि भी छोटी होती है। इस बलवान इंद्र के घोड़े सदा संयुक्त होकर ही इसके रथ को खींचते हैं। इसी कारण इस इंद्र के रथ की धुरा सदा दृढ़ और उन्नत रहती है। स्त्री सदा विनम्रता से व्यवहार करे, वह कभी उद्धत ना हो, साथ ही लज्जा का भाव लेकर वह चले फिरे। वह कभी निर्जन ना हो, वह चलते समय पैर फैलाकर या लंबे लंबे डींगे भर कर ना चले, अपितु पैर सटाकर तथा छोटे छोटे पग भर कर चले। उसके शरीर के सभी अवयव अच्छी तरह ढके रहें। स्त्री का यदि कोई भाग खुला रहेगा तो उसे देखकर पुरुषों के मन में कुभाव जगेंगे और काम वासना पैदा होगी। अतः स्त्री के सभी अवयव ढके रहें। इस मंत्र में स्त्रियों के लिए उत्तम उपदेश है। हे इंद्र, इस यज्ञ में सोम कूटने वाले पत्थरों की आवाज हो, और वह आवाज तुम तक पहुँचे, तब अपने घोड़ों के द्वारा तुम इस यज्ञ में आकर सोमरस का पान करो। हे इंद्र, तुम्हें ज्ञानी के पुत्र अपनी रक्षा तथा अश्व को प्राप्त करने के लिए बुलाते हैं। उस समय वे पत्थरों की सहायता से सोमरस को निचोड़ते हैं। अतः तुम आओ और सोमरस का पान करो। हे इंद्र, तुम हमारी बुद्धि को उत्तम करके उसका यश सर्वत्र फैलाने के लिए हमारे पास आओ। हम तुम्हें जैसे वायु के लिए सबसे प्रथम पेय दिया जाता है, इसी प्रकार सोमरस प्रदान करते हैं। यह अग्नि देवों में स्तुत्य और मनुष्यों का हित करने वाला है। इंद्र बहुत बुद्धिमान, हजारों तरह के संरक्षण के साधनों से युक्त है। इस प्रकार दोनों ही देव महिमाशाली हैं। हे इंद्र, तुम सोमरस को पीने के लिए घोड़ों से उसी तरह आओ जिस तरह पक्षी अपने पंखों के आश्रय से जाते हैं। हे इंद्र, अपने पुष्ट घोड़ों से हमारे पास आओ
और सोमरस पीकर हमें आनंदित करो। हे इंद्र, तुम पर्वत, अंतरिक्ष तथा धिवलोक अर्थात जहाँ पर भी हो वहीं से तुम हमारे पास आकर हमें उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करो। हे इंद्र, तुम हम पर कृपा करके हमें अनेक तरह के ऐश्वर्य प्रदान करो। हम भी ऐश्वर्यशाली होकर उत्तम यश वाले हों। वीर के घोड़े वायु के समान वेगवान, तेजस्वी तथा सूर्य के समान कांति युक्त हों। ऐसे घोड़ों को रथ में संयुक्त करके वीर उस रथ में बैठें। हे अश्वनी देवों, तुम उत्तम बुद्धि से युक्त हो, अतः तुम अग्नि, इंद्र आदि सभी देवों के साथ मिलकर सोमरस का पान करो। हे अश्वनी देवों, तुम दोनों दान देने वाले हो, अतः हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे यज्ञ में आओ तथा 33 देव तथा अन्य देवों के साथ मिलकर हमें अन्न प्रदान करो। हे अश्वनी देवों, तुम हमारे हिंसा रहित कार्यों में श्रद्धा पूर्वक उपस्थित होइए तथा हमारी प्रार्थनाओं को ध्यान पूर्वक सुनकर हमें उत्तम अन्न प्रदान करो। हे अश्वनी देवों, तुम दोनों हंसों के समान तेजस्वी हो। जिस तरह पक्षी सूर्य उदय के होते ही दाने के लिए घर से जाते हैं, उसी तरह ये देव सोमरस पान करने के लिए सूर्य उदय होने पर घर घर जाते हैं। जिस तरह एक शयन पक्षी वेग से जाता है, उसी तरह तुम दान देने के लिए वेग से जाओ। तुम सोमरस से तृप्त होकर हमें वैभव प्रदान करो। हे अश्वनी देवों, तुम शत्रुओं का वध करो, उन्हें जीत लो। हे अश्वनी देवों, तुम इंद्र, विष्णु आदि सभी 33 देवों के साथ हमारे पास आओ तथा बलवान बनकर स्तोताओं की प्रार्थना सुनो। हे अश्वनी देवों, तुम मनुष्यों के रोगों को दूर करके उनके ज्ञान, कार्य, छात्र, तेज, नेतृत्व शक्ति, गौ आदि प्राणियों तथा उनके पुत्र पौत्र आदि को पुष्ट करो। शत्रुओं के गर्भ को नष्ट करने वाले अश्वनी देवों, तुम सोम रस निचोड़ते हुए स्तोता की स्तुति सुनकर उसके पास जाओ और उसके यज्ञ को उत्तम रीति से चलाकर उसे देवों के समान भरपूर ऐश्वर्य प्रदान करो। हे अश्वनी देवों, तुम दोनों हमारे पास आओ तथा यज्ञ में डाले गए अन्न रूप सोमरस का पान करके तृप्त होइए। हम तुमसे रक्षण चाहते हैं, अतः तुम हमारे उस हिंसा रहित यज्ञ में आओ और तुम हमें रतन आदि ऐश्वर्य दो। हे इंद्र, तू सोम निचोड़ने तथा यज्ञ करने वालों की रक्षा करने वाला है। तू सज्जनों की रक्षा करने वाला है, अतः तू मरुतों के साथ सोमरस के दिए हुए भाग को पी। हे इंद्र, तू अपने सामर्थ्य से स्तोताओं की और देवों की रक्षा करने वाला है, अतः तुझे हम सोमरस का भाग देते हैं, तू उसे पी। हे इंद्र, ध्रुव, पृथ्वी आदि लोक तथा गाय, घोड़े आदि पशुओं को तू उत्पन्न करने वाला है, अतः तू हमारे यज्ञ में आकर आनंदित हो। हे शस्त्रधारी तथा अनेकों उत्तम यज्ञ करने वाले इंद्र, तू अत्रि ऋषियों के स्तोत्रों के महत्व को बढ़ा, उसी तरह अन्य ऋषियों की प्रार्थनाओं को भी सुन तथा हमारे ज्ञान को बढ़ाते हुए दैत्यों को त्रास देने वाले की तू रक्षा कर। हे इंद्र, तूने शत्रुओं के साथ होने वाले युद्धों में इस स्तोत्र को बोलने वाले तथा यज्ञ करने वाले की रक्षा की थी, अतः तू अपने सशस्त्रों से सभी शत्रुओं को हटाते हुए हमारे द्वारा दिए गए सोमरसों को पी। हे इंद्र, तू इस संपूर्ण विश्व का अकेला ही स्वामी है। तू अकेला होते हुए अच्छी तरह से संगठित हुए शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर देता है, अतः हमारी रक्षा के लिए तू सोम पीकर पुष्ट हो।
हे इंद्र, जो धन हमें प्राप्त है और जो प्राप्त नहीं है, उन सब धनों का तू अकेला ही स्वामी है। तू छात्र तेज की रक्षा करने वाला है, पर तू स्वयं सुरक्षित है। अर्थात तू दूसरों की रक्षा तो करता है, पर अपनी रक्षा के लिए तुझे किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं होती। तू सब सामर्थ्य से ही अपनी रक्षा कर लेता है। हे इंद्र, तूने उत्तम कर्मों को करते हुए जिस प्रकार अत्रि ऋषि की रक्षा की थी, उसी तरह तू उत्तम घोड़ों को रखने वाले वीर की रक्षा कर, तथा बुलाए जाने पर तू युद्ध में दस्युओं को नष्ट करने वाले वीर की रक्षा कर। हे इंद्र और अग्नि, यज्ञों को करने वाले, तुम दोनों यज्ञ आदि कर्म में आओ तथा मेरी अभिलाषा को जानकर उसे पूरा करो। हे देवों, तुम दोनों के लिए हमने यह सोमरस निकाला है, तुम उसे पियो और हमारी अभिलाषा को पूरा करने के हमारे यज्ञ में आओ। हे देवों, जिन सामर्थ्यों से तुम हवि को ले जाते हो, उन्हीं सामर्थ्यों से तुम हमारे यज्ञों में आकर हमारी स्तुतियों को सुनो। हे देवों, प्रातः काल आने वाले देवों के साथ तुम सोमपान करने के लिए आओ तथा ऋषियों की प्रार्थनाओं को सुनो। हे देवों, जिस तरह तुम्हें ज्ञानी बुलाते हैं, उसी तरह मैंने भी गायत्री छंदों में मंत्रों के द्वारा तुम्हें बुलाया है। राष्ट्र का दूत ऐसा हो जो अपने ज्ञान के द्वारा साधारण जनता और बड़े बड़े विद्वानों के बीच में संबंध स्थापित कर सके। विद्वानों का ज्ञान साधारण जनता तक और साधारण जनता की कठिनाइयाँ देश के नेताओं तक पहुँच सके, ऐसे अग्रणी दूत की ही प्रजाएं अपनी वाणियों से प्रशंसा करती हैं। ऐसा करने से राष्ट्र में एकता होती है, उनके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। इस शरीर में रोगों को पैदा करने वाले अनेक शत्रु हैं, जो मनुष्यों पर हमला करके उन्हें मरण अवस्था तक पहुंचा देते हैं। ये शत्रु तभी नष्ट हो सकते हैं जब शरीर की अग्नि बलहीन हो। इसी प्रकार राष्ट्र शरीर में जब विद्वान और वीर आदि अग्रणी बलवान होते हैं, तब राष्ट्र के सभी शत्रु बलवान हो जाते हैं। इसके साथ ही देश की आर्थिक अवस्था भी सुधरी रहे, इसीलिए राष्ट्र में दानियों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और जो संचयशीलता या पूंजीवाद को बढ़ावा देते हैं, उनका नाश करना चाहिए। जो दूत पूर्ण ज्ञानी, कल्याणकारी, विशेष धन का स्वामी और विद्वान हो, उसे हमेशा घृत आदि से परिपुष्ट करना चाहिए, ताकि वह देश की सेवा चिरकाल तक कर सके और देवों के शत्रुओं का नाश कर सके। जो अग्रणी देश की सेवा में अपने बल की भी आहुति दे देता है, अर्थात जो तन मन धन से देश की सेवा करता है, वह देश को हर प्रकार के रोगों से दूर रखकर सदा खुशहाल और समृद्ध रखता है, तथा देश में जिस प्रकार के अन्नों की आवश्यकता होती है, वैसा वैसा धान्य वह उत्पन्न करता है। किसी भी राष्ट्र का नेता अपने पराक्रम से युक्त कर्मों के कारण ही प्रजाओं में प्रसिद्ध होता है, और तभी वह अपनी शक्तियों से युक्त होकर अपने शत्रुओं को परास्त करता है। यह अग्नि मनुष्यों के साथ जन्मों को और उनके सब रहस्यों को जानता है, इसीलिए उससे छिपकर कुछ भी काम नहीं किया जा सकता। मन में सोची हुई बुरी बात को भी वह जान जाता है, इसीलिए जो उपासक उससे डरते हुए उसको आहुति प्रदान करते हैं, उनके लिए वह धन के द्वार खोल देता है और उनके सब शत्रुओं को नष्ट कर देता है। यह अग्नि देवों में अच्छी प्रकार निवास करता है। यज्ञ करने वाले पुरुषों के बीच में वह यज्ञ अग्नि के रूप में रहता है। जो ज्ञानी जन इस अग्नि को प्रसन्न करना जानते हैं,
उनके शरीर में यह अग्नि प्रसन्नता से रहता है। जो मनुष्य हर काम को प्रसन्नता से करता है, रो रो कर नहीं, वह सब ज्ञानियों में पूजा जाता है और उसी परिश्रमी के सब शत्रु नष्ट होते हैं। यह अग्नि सभी नदियों में निवास करता है तथा तीनों लोकों में रहने वाला यह अग्नि ज्ञानी जनों की रक्षा करके उनका पालन पोषण करता है। वह शत्रुओं का अतिशय विनाशक है, इसीलिए यह अत्यंत पूज्य है। जो अग्रणी अपने शत्रुओं का विनाश करता है वह सर्वत्र पूजा जाता है। यह अग्नि पृथ्वी में भौतिक अग्नि के रूप में, अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में और ध्रुव में सूर्य के रूप में रहता है।